Hi guys, namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. This is going to be a fresh update on a no contact situation, यानी कि अगर आपकी किसी पर्सन के साथ में बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी है, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इस समय पर आपके टूवर्ड्स कैसे हैं, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू. सो गाइज, आई विल शफल द कार्ड्स एंड आई वॉन्ट कि जब तक मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए शफल कर रही हूँ, वाओ हाई प्रीस्टेस, जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप लोग प्लीज अपने पर्सन का जो फेस है उसको आप विजुअलाइज कीजिए, उनके चेहरे के ऊपर आप फोकस कीजिए और 3 बार मन में उनका जो पूरा नाम है, जिस नाम से आप उनको बुलाते हो, उनका पूरा नाम आपको 3 बार अपने मन में रिपीट करना है. ओके. ऑल्सो जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एन एनर्जी एक्सचेंज. लेट्स सी जिस व्यक्ति से, जिस इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उनकी ओवरऑल एनर्जी इस समय पर आपके टूवर्ड्स कैसी है. ऑल्सो प्लीज कीप इन माइंड गाइज कि ये जनरल रीडिंग है. ओके, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट. ओके, लेट्स सी. What do we have for my viewers today? Mahadev, please guide me for my viewers. Guys, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स पिक करूंगी and then I will explain you the message. पहला कार्ड आपका है टेम्परेंस. सेकेंड कार्ड इज 6 of Wands. ओके, योर थर्ड कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स. थोड़ा सा गाइज अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ नॉइज आए ना तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज मेरे नेबरहुड में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. ओके, देन वी हैव द मून कार्ड एंड फाइनली लेट्स टेक दिस वन. वी हैव 9 of Wands. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी. ओवरऑल एनर्जी निकल के आ रही है टावर की. ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों की बातचीत जो है ना वो एकदम अचानक से सडनली आप लोगों का कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ में खत्म हुआ है. आप लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बातचीत जो है वो इतनी अचानक से खत्म हो जाएगी. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों की जो जर्नी थी वो एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से चल रही थी. आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों की कंपैटिबिलिटी, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड. बट देन अचानक से हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से या किसी तीसरे इंसान के अपने टांग अड़ाने की वजह से आप लोगों के बीच में इश्यूज डेवलप हो गए हैं. मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों में से वो इंसान जो फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान जो ज्यादा इमोशनल है और अपने दिल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं अपनी लाइफ में फैसले लेने के लिए, ऐसा पर्सन जो है वो अभी भी पास्ट के बारे में सोच रहा है और इंतजार कर रहे हैं कि कब इस सामने वाले पर्सन की तरफ से, कब मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट की तरफ से कॉल या मैसेज आने वाला है. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी जो है उनके पास में हमेशा उनका फोन रहता है, या ये पर्सन कभी भी अपने फोन से अलग नहीं होते हैं एंड दे आर थिंकिंग, या टाइम टू टाइम ये सोच रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको कॉल मैसेज करने के लिए. ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ये फोन मिला देते हैं, देन फोन काट देते हैं, या मैसेज आपको कुछ टाइप करके मैसेज को डिलीट कर देते हैं. इस तरीके की चीजें भी इनके माइंड में चल रही हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी हुई है, उनका जो ईगो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये इंसान इस समय पर सिचुएशन को, जैसी सिचुएशन है वैसे नहीं देख पा रहे हैं, एज इट इज नहीं देख पा रहे हैं सिचुएशन को. और इनका जो ईगो है वो कहीं ना कहीं इनके ब्रेन को, इनका ब्रेन वॉश हो रहा है समहाउ, या कोई थर्ड पर्सन जो है वो इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और ये किसी तीसरे इंसान की बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी चल रहे हो. ओके, आपके पर्सन भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंटली उन्होंने पास्ट के बारे में सोचा है, या किसी पिछली पुरानी बात के बारे में उन्होंने सोचा है. मे बी आप लोगों का अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है तो उस आर्ग्यूमेंट के बारे में इन्होंने सोचा है रिसेंटली, एंड दे आर थिंकिंग कि इस आर्ग्यूमेंट का रीजन क्या हुआ, या बेफिजूल में बिना किसी बात के ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया है, या बिना किसी बात के आप लोगों के बीच में ये टावर मोमेंट आया है. ओके,
मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि आप में से ज्यादातर लोगों की अगर बातचीत नहीं हो रही है तो इसका जिम्मेदार जो है वो कोई तीसरा इंसान है, कोई थर्ड पर्सन है। आपके पर्सन टाइम टू टाइम अपने प्रेजेंट के ऊपर भी ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, जो भी है मेल फीमेल, ओके, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। आपके पर्सन जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पर अगर वो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट टाइम में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट में चले जाते हैं। और जब वो कुछ पुरानी बात याद कर रहे हैं तो पुरानी बात याद करके उनके अंदर एक एंगर जनरेट हो रहा है या उनको कुछ गुस्सा या इरिटेशन सी उनके मन में आ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को कोई ऐसा फील करवा रहा है, आपके पर्सन को कोई ऐसा फील करवा रहा है या आपके पर्सन के दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर कुछ सिचुएशन खराब हुई है आप लोगों के बीच में तो उसके जिम्मेदार ये नहीं है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप ही के ऊपर आती है। इनकी इंटेंशंस हमेशा से सही रही हैं या इन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए। आई कैन सेंस देयर इज समवन, कोई ऐसा इंसान है जो आपके पार्टनर को ये बात बोल रहा है, जैसे कि कोई उनके कान भर रहा है कि आपने तो बहुत अच्छा किया या आप हमेशा इस इंसान के साथ बहुत अच्छे से चलते आए हो, लेकिन इस इंसान ने देखो आपके साथ में क्या कर दिया, या इन्होंने देखो आपके साथ में कितना बुरा किया। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये इनके दिमाग में ये सब बातें डाली जा रही हैं या जानबूझ करके अपने ईगो की वजह से, क्योंकि ये अपनी गलती को नहीं देखना चाह रहे हैं, अपनी गलती को अवॉइड कर रहे हैं, उस वजह से ये उस चीज को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यस। एंड टाइम टू टाइम मेरे स्पिरिट गाइड जो है, क्योंकि मेरा जो कनेक्ट है बेसिकली मेरा कनेक्ट क्रिस्टल्स के साथ में, मदर अर्थ के साथ में बहुत अच्छा है, टच वुड, तो मुझे टाइम टू टाइम क्रिस्टल सजेशंस भी आप लोगों के लिए आते रहते हैं। इस समय पर इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए या अपने माइंड में इस सिचुएशन को लेकर के क्लैरिटी लाने के लिए आप लोग एक्वामरीन की हेल्प ले सकते हो या एमेजोनाइट की हेल्प ले सकते हो। ओके, ये क्रिस्टल्स जो है इनकी माला या ब्रेसलेट जो है उसको एनर्जाइज करके आप धारण कर सकते हो, आप पहन सकते हो किसी भी मंडे के दिन, और अगर आप इसको शुक्ल पक्ष में पहनते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों के जितनों के कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे हैं, भाई आप वेंसडे को आप लोग हरे रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए और ग्रीन कलर का कुछ भी आप डोनेट कर सकते हो लोगों को। लाइक आप ग्रीन कलर के आप जैसे गाय को चारा डोनेट कर सकते हो या हरे रंग के कपड़े आप डोनेट कर सकते हो, एनीथिंग। हरी मूंग की दाल आप डोनेट कर सकते हो, हरी सब्जियां डोनेट कर सकते हो या हरी सब्जियां आप खा भी सकते हो। सो ये मरकरी की रेमेडी अगर आप करते हैं तो आप लोगों के जो कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। सो यस, दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम वेयरिंग सर्टेन क्रिस्टल। दूसरा, आप लोगों की जो पर्सन है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक तरीके से एक शॉक में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी तरीके से जो भी चेंज आया है आप लोगों की सिचुएशन में, कई लोगों की बातचीत बंद हुए वो बहुत टाइम हो गया है और ये मून वाली एनर्जी में बहुत टाइम से चल रहे हैं। कई लोगों की अभी रिसेंटली बातचीत बंद हुई है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, भले ही बहुत टाइम हो गया है या भले ही थोड़ा सा टाइम हुआ है, आपके पर्सन इस चेंज में बिल्कुल भी ढल नहीं पाए हैं या अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। ओके, दिस इज वॉट आई सी फ्रॉम देयर एंड। अभी फिलहाल एक सवाल हम और डिवाइन से पूछ लेते हैं, शायद आप में से किसी के मन में आ रहा है ये क्वेश्चन। क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे दोबारा? ओके, विल दिस पर्सन कांटेक्ट यू अगेन? गाइज, इस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के लिए ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, मैं आप लोगों के लिए एक सेट नेम इनिशियल्स वाली रीडिंग भी कर दूंगी। ओके, विल दिस पर्सन कॉन्टैक्ट यू अगेन? क्या ये इंसान आपको दोबारा से कॉन्टैक्ट करेंगे? जनरल आंसर फॉर माय व्यूअर्स। नाइट ऑफ कप्स, महादेव प्लीज गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स। 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से ये आपसे अलग हुए हैं ना, तो थर्ड पार्टी इनका दिल तोड़ने वाली है और ये बहुत ज्यादा लोनलीनेस, बहुत ज्यादा अकेलेपन में जाने वाले हैं। ये इंसान अभी इस समय पर दोबारा से अपनी लाइफ में एक टावर मोमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जैसे ही ये टावर मोमेंट आता है इनकी लाइफ में, इनको एक झटका लगेगा या इनकी लाइफ दोबारा से कुछ आउट ऑफ ट्रैक जा सकती है एंड दैट मोमेंट दिस पर्सन विल कम बैक।
उस समय पर ये इंसान वापस से आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे, आपसे दोबारा से रिकनेक्ट कर सकते हैं और ये ऑफर लेकर के फिर से आपकी लाइफ में आएंगे। कितना समय लग सकता है? यहाँ पे 1 से 4 महीने तक का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, या फिर ये मार्च, जनवरी और अप्रैल के महीने भी हो सकते हैं। ऑल राइट, सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप इस रीडिंग से मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाई हूँ। नो कांटेक्ट वालों के लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग भी आ रही है, जो कि इस रीडिंग के नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो कैंडल वैक्स रीडिंग भी देख सकते हैं। उसमें भी आपकी सिचुएशन से जुड़े कुछ इंसाइट्स और मैसेजेस जरूर होंगे। और कैंडल वैक्स रीडिंग में इनफैक्ट हम लोग बहुत ज्यादा और हिडन इमोशंस और डीप इमोशंस जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।